जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, सब ओके है। बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सब ओके है भाई। एक बार आप लोग मुझे ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो कैसा है, क्या नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं बढ़िया हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, आप कैसे हो? सब ओके है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ है, ओके है। चलिए ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 38 तक कर लिया था, और इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 39 से आगे बढ़ेंगे और सभी सवालों को करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। और बाकी इस क्लास के एंड में एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट आपकी छुट्टियों को लेकर के है कि कब से लेकर के कब तक आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दिवाली में जो है मैं कहीं नहीं गया, लेकिन छठ पूजा में घर जाना ज़रूरी है। तो उसको लेकर के अनाउंसमेंट होगा आप लोगों का। ठीक है भाई। चलिए, ऑल ओके है भाई, क्रिस्टल क्लियर है। बहुत बढ़िया बात है। आइए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 तक किया था, बीच में दो सवाल हमने छोड़े थे जिससे हम करेंगे। और हम जो टाइप पढ़ रहे थे वो हमारा टाइप था इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 39 से बढ़ते हैं आगे और सभी सवालों को देखते हैं भाई। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं भाई। शुरू किया जाए, बताओ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या है? वॉइस क्लियर है ना सर? लेकिन माइक मंगाइए जल्दी, वो वाला। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कहा गया है। बोला गया है ए और बी किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं साल के शुरुआत में, और अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं 2/3 और 3/9 के रेशियो में। कहा गया आफ्टर 4 मंथ ए reduces his capital by 25% and B increases capital by 25%. What was B share in the annual profit of 57.2 lakh? तो कल जो बच्चे क्लास में थे, यानी उन्हें पता होगा कि ये वाला टाइप हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हम ये टाइप बना रहे थे कल, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता होगा तो आइए मेरे भाई, यहाँ पर आगे हम लोग और बातें जानते हैं और बातें हम लोग समझते हैं और सीखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। तो सवाल में जो है हमसे ये बोला गया है, पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन में दोस्त हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि देखो दो लोग हैं और इस अनुपात में पैसे को मेरे भाई इन लोगों ने क्या किया है, तो लगाया है। ठीक है, चलिए पढ़िए एक बार आप लोग। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, तो इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा। तो सबसे पहले दो लोगों की चर्चा हुई है, एक ए का हुआ है और दूसरा किसका हुआ है, तो बी का हुआ है। उसके बाद में इन लोगों ने जो पैसा लगाया है वो 2/3 और 3/9 के बीच में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस 9 को यहाँ ले जाइए मल्टीप्लाई करने के लिए, और इसको ले जाइए, क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर 9 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जिसे अगर हम काटेंगे तो सर ये 2 और 1 के रेशियो में आ जाएगा। किस रेशियो में आ जाएगा, तो 2 और 1 के रेशियो में। यानी ए और बी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए और बी जो पैसा निवेश करते हैं वो 2 और 1 के अनुपात में करते हैं। तो सवाल में बोला गया ए और बी ने अपनी पूंजी को इस अनुपात में निवेश किया, ये दुनिया को दिखाने के लिए था। हमारी नज़रों में ये 2 और 1 का रेशियो था। फिर उसके बाद में कहा गया आफ्टर 4 मंथ ए रिड्यूसेस कैपिटल बाई इतना। तो मैंने कहा देखो, जब बात परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज किया जाती है, तो उस कैपिटल को हम यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मानो यहाँ पर ये 2 और 1 मानने के बजाय हम इसे 200 और मेरे भाई यहाँ पर 100 मान लेते हैं। यानी हम ये मान लेते हैं कि ए ने इतना निवेश किया है 200 और इसने 100 निवेश किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन होती है ऐसे सवालों में वो ये होता है कि 4 महीने के बाद में ए अपने कैपिटल को 25% से रिड्यूस करता है, और बी जो है अपने कैपिटल को बढ़ाता है कितने से, तो 25% से। बी अपने कैपिटल को कितने से बढ़ाता है, तो 25% से। एक बंदा रिड्यूस कर रहा है, दूसरा बंदा इंक्रीज कर रहा है। एक रिड्यूस कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, ए ने अपने कैपिटल को रिड्यूस किया है। तो ए ने अपने कैपिटल को रिड्यूस किया, तो जब तक रिड्यूस नहीं किया तब तक उसने पूरा पैसा लगाया है। इसका मतलब ये वाला जो पैसा उसने 200 रुपये लगाए हैं,
ये कितने महीने लगाए हैं, तो 4 महीने। उसके बाद में इसमें से 25% कम कर देना। यहाँ पर ए अपने कैपिटल में 25% रिड्यूस कर देता है। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका 1/4 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये 200 है हमारा, और 200 का 1/4 जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो 50 के। यानी कितने की कमी कर दी, तो 50 की। तो हम यहाँ बोलेंगे सर इसमें से 50 कम कर दिया, और इसमें से 50 कम कर दिया, तो अब कितना लगाएगा अगला बंदा, 150 रुपया लगाएगा। ऑलरेडी 4 महीने के लिए निवेश हो चुका है, और एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है, तो कितने महीने हमारे पास में बचे हैं, 8 महीने बचे हैं। कितने महीने बचे हैं, तो 8 महीने बचे हैं। यानी हम सीधी सीधी सी बात कहेंगे, इतने रुपए इसने 4 महीनों के लिए लगाए, 25% कम किया हुआ पैसा बाकी के 8 महीने के लिए लगाएं। अब बी की बात आती है, और बी का यहाँ कहानी देखते हैं। बी यहाँ पर क्या करता है, बी अपने शुरू के 100 रुपए को कितने महीने निवेश करता है, 4 महीने। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करता है, बी इंक्रीज करता है अपने कैपिटल को 25% से। बी क्या करता है, अपने कैपिटल को 25% से बढ़ा लेता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 100 का 25% यानी 100 का कितना, 1/4, और 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो 100 का 1/4 25 हो जाएगा। यानी ये 25 बढ़ा लेगा तो कितना हो जाएगा, 125। और कितना महीना, तो ये 4 महीना है, तो ये मेरे भाई 8 महीना यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत ही प्यार से आप अपने सवालों को एक लाइन में लिख सकते हैं। जिससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था, तो 2 और 1 के रेशियो में। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर ये देखा 2 और 1 को हम 200 और 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ही अपने पैसे को 4 महीने निवेश करता है, उसके बाद में इसमें यहाँ पर 25% कम कर देता है, तो बाकी पैसा 8 महीने। ये अपने पैसे को 4 महीने निवेश करता है, फिर उसके बाद इसमें कम कर देता है, तो बाकी पैसा 8 महीने। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से मेरे भाई इनकी इन्वेस्टमेंट होते रहती है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, चूंकि ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, तो ये सीधा किसका रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो है। और हम इस सवाल को मेरे भाई एक लाइन में बना सकते हैं। ये 800 हो जाएगा, और ये 15 × 120, तो ये 1200 हो जाएगा। 1200 में मेरे भाई 800 को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 2000। ठीक है, और उसके बाद में ये 400 हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा। 1000 में अगर आप 400 को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1400। तो यानी कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट है 20 से 10 बार में, 20 से 7 बार में, वो 10 और 7 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, ये 10 और 7 के रेशियो में यहाँ पर बटेगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट वाज द शेयर ऑफ बीन एनुअल प्रॉफिट ऑफ इतना, यानी ये जो 57.2 है हमारा। ठीक है, ये मेरे भाई क्या है, तो टोटल है। टोटल का मतलब कितने का मान है, तो टोटल का मतलब ये 17 का मान है। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पर जो है वो बी का शेयर का मतलब 7 का मान निकालना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 17 से आप इसे काटिए, 3 बार में कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। लेकिन ये तो एग्जैक्टली कटेगा ही नहीं भाई। अगर आप देखोगे सर 20 का ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें 17 का 3 गुना 51, फिर यहाँ पर 7 × 21, 7 × 21 और 21, इसको मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पर ये कटने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो अपना पैसा लगाया है वो 2 और 1 के रेशियो में लगाया है। आफ्टर 4 मंथ ये रिड्यूस बाई इतना एंड बी इंक्रीज बाई इतना। तो 4 महीने के बाद में और ये उसके बाद में इसने रिड्यूस कर दिया तो ठीक हो गया, इसने इंक्रीज कर दिया तो सही हो गया। ये 800 हो गया, 15 × 120 बिल्कुल हमारा सही है मेरे भाई। 1200 और 800 2000 हो गए हमारे, और ये 400 हो गया, और मेरे भाई वहाँ पर वो 1000 हो गया। तो 400 और 1000 कितने हो गए हमारे, 1400 हो गए। ठीक है, ये भी सही है, 10 और 7 के रेशियो में है। व्हाट वाज द शेयर ऑफ बीन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 57.2 लाख, तो ये जो है हमारा टोटल वैल्यू है 17 का, और हमसे बी का मान यानी 7 का मान हमसे सही पूछा गया है। ठीक है, इसको देखते हैं आप कैलकुलेट करके कि ये वैल्यू हमारी कितने निकल करके आ रही है। क्योंकि 17 इसको डायरेक्टली नहीं काट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 का 2 गुना 14 हो गया, 49 और 1 50 हो गया, 35 और 5 मेरे भाई कितना हो गया, तो 40 हो गया। और इसे डिवाइड करना है किसके साथ में, 17 के साथ में। 17 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 34 हो गया, उसके बाद में ये 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा तो आप इसे गुना करेंगे तो 17 का 3 गुना यहाँ पर 51, 94 आ जाएगा। 23.5 यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एक आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। मतलब कहीं पर भी ये जो है एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होने वाला है, ये एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आने वाला है।
ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जो बच्चे कल की क्लास में थे, मुझे नहीं लगता उनको कहीं पर दिक्कत आने वाली है। ठीक है, जो बच्चों ने मेरे भाई पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है, मेरा अनुरोध होगा उनसे कि पहले वो पीछे की क्लासेस को देखें, तब उसके बाद में यहाँ पर इस क्लास में आए। ठीक है, नहीं तो आपको ये होगा सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। और कल बहुत ही तरीके से हमने आपको ये बात समझाई थी। ठीक है, हालांकि एक और छोटी सी बात बताएंगे, जब भी आपका आंसर अप्रोक्सीमेट में आता है कभी भी उसमें डिजिटल सम मत लगाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आप लोगों की दूसरी माइक भी आ गई यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, चलिए तो बढ़िया से एकदम देखते रहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, और क्लास में एकदम टाइम पर आ जाया करो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसी दिन सोचते हैं इसी क्लास से हमको समझ में आ जाएगा, तो संभव नहीं है, आपको पीछे की क्लासेस देखनी पड़ेंगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी रिविजन करने की आवश्यकता है। बाकी जो डेली पढ़ाई करते हैं उनकी तो चांदी चांदी है, वो तो ये सवाल बना करके आ गए होंगे घर से। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन में कहा है मोहित और रवि किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं अपने कैपिटल 2/15 1/6 के रेशियो में। आफ्टर 4 months मोहित इंक्रीजेस कैपिटल बाई 25%, रवि reduces capital by 1/5, and at the end of year if Ravi share of the annual profit was इतना, what was the annual profit? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर हमें देखना है क्या कहा गया है। तो हम बात करते हैं मोहित और रवि को लेकर के, जो इस अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारे भाई मोहित जी हैं और ये हमारे भाई कौन है, तो रवि जी हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं 6 × 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा सर, देखो 6 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। 15 × 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या 12 और 15 का रेशियो लिया जा सकता है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। तो लिया जा सकता है तो आप इनका रेशियो लीजिए, 3 से काटिए 4 बार में और 3 से काटिए 5 बार में। इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये 4 और 5 के रेशियो में मेरे भाई अपने पैसे को निवेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन को आप पढ़ो मेरे भाई, सवाल में पढ़ो, यहाँ पर क्या कहा गया। आफ्टर 4 months मोहित अपने कैपिटल को 25% से बढ़ाता है और रवि अपने कैपिटल को 1/4 से मेरे भाई एक तरीके से 1/5 से डिक्रीज करता है। आप चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हो 4 और 5 को लेके, लेकिन ये 4 और 5 को अगर आप 40 और 50 ले लेंगे तो मेरे भाई सवाल बनाना आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आसान हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये लोग 4 और 5 के रेशियो में इन्वेस्ट किए तो इसे हम 40 और 50 कहते हैं। तो हमने कहा मोहित भाई हमारे 40 रुपये निवेश किए और रवि भाई हमारे 50 रुपये निवेश किए। सभी लोग बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि बाद में आपको रिपीट लिखने की जो नौबत है वो ना आए और बहुत बढ़िया तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाए। अब कहा गया 4 महीने के बाद में मोहित भाई अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो 4 महीने के बाद में बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये वाला पैसा कितने महीने तक निवेश किया है, तो 4 महीने तक। उसके बाद में क्या करते हैं, ये अपने कैपिटल को बढ़ा देते हैं, और अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं तो कितने प्रतिशत से बढ़ाते हैं, 25% से बढ़ाते हैं। कितने से बढ़ाते हैं, तो 25% से बढ़ाते हैं। 25% का मतलब कितना हो गया, 40 का 25% मतलब 40 का 1/4, और 40 का 1/4 कितना होता है, 10। बाकी अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो 40 का 25% मेरे भाई इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 10 से भाग करोगे तभी आएगा 10। तो ये अपने कैपिटल में बढ़ा देता है, 10 बढ़ा देता है, यानी कितना हो जाएगा, तो 50। साल में 4 महीने निवेश हो चुका है, कितना महीना और बचा है बताइए। 4 महीने हो गए तो कितना महीना और बचा है, तो बोलेंगे सर 8 महीना और बचा है। तो यानी बाकी पैसे को कितना महीना निवेश करेगा, तो 8 महीने करेगा। ठीक है, तो मोहित का हिसाब किताब खत्म हो गया, खल्लास हो गया कि 4 महीने के बाद में मोहित ने पैसा बढ़ा दिया, तो 4 महीने तक ऐसा चलेगा, उसके बाद में पैसा बढ़ा के बाकी के 8 महीने ये चलेंगे। रवि भाई हमारे क्या करते हैं, तो रवि अपना कैपिटल कम कर देते हैं, यानी रवि ने इस पैसे को यहाँ 4 महीने तक निवेश किया है, उसके बाद में रवि भाई अपना पैसा कम करते हैं। कितना कम करते हैं, तो 1/5 कम करते हैं। इसका 1/5 कितना होता है, तो इसका 1/5 मेरे भाई 10 होता है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें से उन्होंने 10 कम कर दिया, इसमें से 10 कम कर दिया तो कर दिया 40, और कितनों महीनों के लिए, तो भाई साहब हमारे 8 महीनों के लिए।
ठीक है। अब साल के अंत में यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ये रवि का प्रॉफिट है तो टोटल कितना होगा। हमने कहा ठीक है हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि जो चीज़ हर एक पद के पास में कॉमन है, जैसे ज़ीरो यहाँ भी मिल जाएगा दोनों के पास में, ज़ीरो यहाँ भी मिल जाएगा, ज़ीरो यहाँ भी, ज़ीरो यहाँ भी, तो वो काट सकते हो। और वो चीज़ तुम्हें कॉमन जहाँ दिखे, जैसे चार यहाँ पर इन दोनों में से चार हो गया, इन दोनों में से चार हमारा दो बार में, इन दोनों में चार हो गया और इन दोनों में चार हो गया, तो आप मेरे भाई बड़े प्यार से उसे काट सकते हो। अब ये देखो 4+10, 5 × 2 10, 10+4 कितना हो जाना है, तो मेरे भाई 14 हो जाना है, सिंपल सा है। और 5+8 कितना हो जाना है, 13 हो जाना है। तो इससे क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होते। अगर हम कॉमन टर्म्स को शुरू में ही काट देंगे तो बच्चों हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं भागेगा, फिर हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ये रवि का शेयर है 20.8 जो है यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया, रवि का जो शेयर है यहाँ पर एट द एंड ऑफ ईयर रवि शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट इज इतना, यानी ये कितने का मान है, 13 का मान है। और हमसे दोनों का मान पूछा है, मतलब हमसे 27 का मान पूछा है। क्या यहाँ पर ये पूरी तरीके से काट पा रहा है, तो देखते हैं। 13 से हमारा एक बार में, 78 6 बार में बिल्कुल काट रहा है। 16 का 7 गुना 112 का, तो 11 पास में 32 और 11 43 हो जाएगा। 43.2 हमारा ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। तो साझेदारी के जो ऐसे सवाल होते हैं जहां पर लोग अपने पैसे को बढ़ाते हैं, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पहला वाला पैसा कितने महीने तक किया, उसके बाद में इंक्रीज या डिक्रीजिंग कैपिटल हो गया। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आपका मेरे भाई पार्टनरशिप के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ये बात आप अपने मन में बिठा के रख लीजिएगा, गलती हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा है, जरा पढ़िए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 में मेरे भाई हमसे यहाँ पर ये बोला गया है, ए एंड बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये और 15,000 रुपये। उसके बाद में 3 महीने के बाद में ए 2,000 रुपया और इन्वेस्ट करता है और बी जो है 5,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। आफ्टर इट्स 3 मंथ सी ज्वाइन द बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 18,000। टोटल प्रॉफिट 38,100 है एक साल के बाद में, तो सी का प्रॉफिट कितना होगा। मैंने आपसे दोस्तों एक बात कही थी, अगर आपको याद होगा कल की क्लास में, तो मैंने ये कहा था ना कि इसमें प्रॉफिट को छोड़ के जितने इन्वेस्टमेंट है सबका रेशियो ले लेना। कहा था कि नहीं कहा था, बताओ। सिंपल सी बात कही थी। तो पहले आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, कुल मिला करके हम आपको देते हैं 1 मिनट इस सवाल को ट्राई करने को, क्योंकि जो मज़ा आपके खुद के ट्राई करने पर आएगा ना, वो मेरे भाई मेरे बताने पर नहीं आएगा। ट्राई करिए, चलिए। चैनल सेलेक्ट कर लिया, चैनल तो सेलेक्ट कर लिया, एक बार कर लीजिए। यही तो रहेगा, वो बस इस पे काम करोगे, पट्टी लगा, समझ गए, ऐसे ऐसे, ठीक, यही रहेगा, बस इस पे पट्टी लगा नीचे करके, दोबारा से वीडियो ले लो। चलिए भाई बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलिए अब एक काम करते हैं भाई, देखो आज तो आप लोगों के लिए बहुत प्यारी गिफ्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि मेरा अपना पर्सनल चैनल भी है, ठीक है, आप लोगों के लिए बना रखा है, जिसपे हम स्ट्रैटेजी, गाइडेंस और सभी चीज़ें डालते हैं। और काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हैं उस पर भी, लगभग 3.5 मिलियन के करीब में, 3 मिलियन से ऊपर है वहाँ पे। तो आज हम आप लोगों के लिए 5 गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, और कौन सा चैनल है मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आदित्य रंजन टॉक्स करके, जिनको नहीं पता है उनको बता दें। ठीक है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हमने बनाई है शुरू से ही आप लोगों के लिए, ताकि इस पर गाइडेंस और मोटिवेशन दे पाएँ। अच्छे अच्छे चैनल्स पर मेरे भाई जहाँ लोग पढ़ाते हैं वहाँ मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से, दोनों से 3.37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे। ठीक है, पिछले 1.5 सालों में कोई एक ऐसा सिंगल दिन नहीं है जिस पर ये इस पे वीडियो ना गई हो, रोज़ इस पे वीडियो जाती है। शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग वीडियो आती है उस पर गाइडेंस आता है। तो आज यहाँ पर एक 5 आपको जो है गिफ्ट मिलने वाले हैं और इसी चैनल के ऊपर में, तो वो वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इनफैक्ट आप सभी बच्चों के लिए वो गिफ्ट है, चाहे वो एप्लीकेशन के हों, यूट्यूब के हों,
हर जगह के बच्चे हों। ये दिवाली का गिफ्ट था जो हम कल ही देना चाहते थे, बस दिक्कत ये हो गई कल थोड़े काफ़ी काम में अस्त व्यस्त हो गया, आप लोग की क्लासेस हमें काफ़ी सारा लेना पड़ गया, इसी वजह से यहाँ पर वो हम नहीं कर पाए। तो आज ये गिफ्ट आप लोगों को आ जाएगी। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, और प्रॉफिट को छोड़ने के बाद में जितनी चीज़ें हैं सबका रेशियो ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पर 10 ले लिए, 15 ले लिए, यहाँ इसका 3 0 ले लिए, इसका 3 0 ले लिए, और इसका 3 0 ले लिया। अब पूरे सवाल को पढ़ने के बाद में यहाँ पर जो है वो 3 हमारे पास में, ठीक है, लोगों की हमें चर्चा पता चलती है। एक ए नाम का व्यक्ति का पता चलता है, एक बी नाम का व्यक्ति का पता चलता है, और एक सी नाम के व्यक्ति का। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि ए और बी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 10 रुपये और 15 रुपये लगा करके। तो यानी हमारा ए वाला भाई कितना रुपया लगाया हुआ था, 10 रुपया। बी वाला भाई कितना लगाया था, 15 रुपया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ ए इन्वेस्ट 2 मोर, यानी 3 महीने के बाद में ए के मन में इच्छा आई और उसने और पैसे लगाने को सोचे। तो और पैसे लगाने को सोचे इसका मतलब ये वाला पैसा उसने 3 महीने तक चलाया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, तो उसके बाद में ए इन्वेस्ट 2 मोर, ए जो है 2 रुपया और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करता है, इसमें 2 रुपया और इन्वेस्ट करता है, तो कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया बी विड्रॉ 5, ठीक है। 3 महीने तक बी ने अपना ये पैसा चलाया, कितने महीने तक चलाया, 3 महीने तक, और उसके बाद में बी उसमें से पैसा निकाल लेता है, इसमें से 5 रुपया निकाल लेता है, तो यानी अब वो पैसा जो बचेगा वो 10 रुपया बचेगा, ठीक है। तो 3 महीने हमारा हो चुका है, कितना हो चुका है, 3 महीने हमारा हो चुका है। अब सवाल में ये बोला गया, ठीक है, आफ्टर इट्स 3 मंथ, इट्स 3 मंथ का मतलब क्या होता है पता है, उसके भी 3 महीने के बाद में, यानी अब 6 महीने हो चुके हैं। पहले 3 महीने तक ये कहानी चलती रही। अच्छा ठीक है, एक बार यहाँ थोड़ा हम लोग रोकते हैं। ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये प्रॉफिट कैसा है, तो एनुअल प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट है। अगर आप देखोगे तो बोला गया आफ्टर 1 ईयर। तो मैं आपको अभी यहीं पर रुकूंगा और मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोलूंगा कि देखो भाई, इस व्यक्ति ने अपने पैसे को 3 महीनों तक निवेश किया, उसके बाद में इसने 2 रुपये बढ़ा दिए, तो बचा हुआ पैसा कितने महीने तक जाएगा, तो बोलोगे सर 9 महीना, क्योंकि 12 महीना में 3 महीना हो गया तो 9 महीना और बचा हुआ है। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे बी नाम के पर्सन को, इसने अपने पैसे को 3 महीने तक लगा दिया, उसके बाद में बचे हुए पैसे को वो कितना महीना लगाएगा, 9 महीना। सी की जो एंट्री होती है आप लोग देखो, कन्फ्यूजन नहीं लेना है, जो कन्फ्यूज हो गया वो खत्म हो गया, तो कन्फ्यूजन नहीं लेना और आपको समझना इस बात को लेकर के कि सी की एंट्री कितने टाइम पर होती है। तो पहले यहाँ पर कहा गया 3 महीने के बाद, और फिर कहा गया उसके 3 महीने और बाद, यानी 3 महीने के बाद और उसके 3 महीने के और बाद, यानी कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद में आप देखोगे तो सी जो है बिजनेस को 18 रुपए के साथ में ज्वाइन करता है, यानी सी कितने रुपए के साथ में ज्वाइन करता है, 18 रुपए के साथ में। पूरे साल में होते हैं 12 महीने, ये जनाब 6 महीने के बाद में आए हैं। तो यहाँ पर बचा कितना, तो 6 ही महीने तो बचा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 6 लेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर इस बात को समझिए। जैसे मान लो कि साल में 12 महीने होते हैं, कोई व्यक्ति 6 महीने के बाद में आया है, यानी सिर्फ उसके पास में कितने महीने बचे हैं, 6 महीने। कोई व्यक्ति 7 महीने के बाद में है, इसके लिए उसके पास बचे हैं 5 महीने। कोई 8 महीने के बाद में, इसके लिए 4 महीने बचे हैं। तो ये बचा हुआ पैसा अपना कितना महीना लगाता है मेरे भाई, 6 महीना लगाता है। अच्छा, पार्थाजीत जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर आपने इसको काट करके 2 और 3 क्यों नहीं बनाया। जो चीज़ हम कट करते हैं वो हर किसी में से कट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 10 और 15 को काट के 2 और 3 बना देंगे और यहाँ 2, 5 और 18 मुंह देखते रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो कॉमन टर्म होता है, जैसे 3 0 मैंने काटा है, इसमें से भी 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 काटा है, इसमें से भी, वो हर किसी में से कट हुआ है। तो अगर मैं 5 भी काटूंगा तो इन दोनों में से नहीं काटूंगा, मैं सब में से काटूंगा। कोई ऐसा मुझे कॉमन टर्म दिखा नहीं जो मैं सब में से ले सकूं, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 0 काट के छोड़ दिए। तो इसने अपने पैसे को 3 महीने के लिए किया, फिर बढ़ा करके बाकी पैसे 9 महीने, 3 महीने किया, फिर कम करके बाकी पैसे 9 महीने, और ये आया ही 6 महीने के बाद में है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो चीज़ हर किसी में कॉमन दिखे उसको काट देना। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए, जैसे यहाँ पर 3 है, इसमें से हम 3 काट सकते हैं 3 बार में, इसमें से 3 है, इसमें से हम 3 काट सकते हैं 3 बार में, और इसमें से 3 काट सकते हैं 2 बार में। क्या और हम कुछ काट सकते हैं, तो नहीं। तो 10 + 36, 36 और 10 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 46 हो जाएगा। 15 और प्लस मेरे भाई 30 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा।
अगर हम सवालों को देखते हैं तो टोटल प्रॉफिट 381,000 है, यानी 38,100 है। तो अगर ये 38,100 हमारा टोटल प्रॉफिट का मान है, 45 45 90 91 91 और मेरे भाई 30 हमारा 121 127 127 की मेरे भाई वैल्यू है। तो हमसे किसका मान पूछा गया है? सी का प्रॉफिट, यानी 36 का मान। आपको पता है सवाल इतने आसान है ये सारे ना कि मेरे बनाने से पहले ही आप लोग बना लोगे, और सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखिए तान्या का आंसर आ चुका है, विवाह है, अनुज सिंह है, सब लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ। अब इसका देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 3 गुना है, तो अगर आप इसे काटोगे मेरे भाई 300 बार में, 36 का 3 गुना 108 होता है, 108 के पीछे 2 0 लगा दो, खेल खत्म दोस्त यहाँ पे। तो बड़े प्यार से बड़े आसानी से आप ये सभी सवालों के उत्तर दे सकते हैं, इसमें कहीं पर भी लाडलो मेरी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे अगला सवाल देखिए। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग बढ़िया तरीके से, जो हम पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पर इससे प्रैक्टिस कर लीजिए पूरा मेरी क्लास से, और उसके बाद में आपके पास में जो भी प्रीवियस ईयर किताब है, चाहे वो एसएससी मैथ हो या जो भी हो, आप उससे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जो आज शाम को हम आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के आएंगे आदित्य रंजन टॉक चैनल पे, उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी ई बुक्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है। कोई पैसा कहीं पर कोई ऑफर की कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा और वो भी कंटेंट आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाएगा, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 42 है मेरे भाई, यहाँ पर इसको पढ़ो और खुद से ट्राई करो पहले 1 मिनट, तब उसके बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है। जल्दी से बनाइए, यहाँ पर क्या होगा कितना होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे आइए अगला सवाल देखते हैं। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। अजय और विजय है बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 45 और 3,000 रुपए के साथ में। 9 महीने के बाद में दोनों अपने कैपिटल को 30% से कम करते हैं। सत्यम ज्वाइन करता है 2,000 रुपए के साथ में आफ्टर 1.5 साल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्या होता था हमारे पास में 1 साल होते थे, इस बार हमारे पास में 1.5 साल है। 1.5 साल का मतलब कितना महीना होता है? 18 महीना। 1 साल में 12 महीना, 6 महीना, 18 महीना मेरे भाई, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमारा इतने का है, तो अजय और विजय का यहाँ पर जो है वो शेयर कितना होगा। याद रखिए हर बार जो हम पैसा निवेश करते थे वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, इस बार जो हम पैसा निवेश करेंगे वो हम 18 महीनों के लिए करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहानी होगी? हमने कहा ठीक है सर, हम बनाएंगे सभी सवालों को और बहुत ही तरीके से हम सारी बातों को समझेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 लोग हैं, अजय और विजय। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये भाई साहब हमारे अजय जी हैं, और यहाँ पर ये भाई साहब हमारे कौन है? तो विजय जी हैं। तो ये हो गया अजय और कौन हो गया? तो विजय हो गया। बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कितने कितने रुपए निवेश करके? तो यहाँ पर सर 4500 रुपये निवेश करके और 3,000 रुपये निवेश करके। मैंने कहा था कि जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट अगर आप उनका रेशियो ले सकते हो तो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर प्रॉफिट है, बस इसको छोड़ दो और बाकी एक कॉमन संख्या ढूंढो जो हर किसी में से ले सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0। अब उसके बाद में क्या हो सकता है? जैसे पार्था जी, तब आप देखो अब यहाँ पर 5 से ये तीनों संख्या डिविजिबल है, तो अब तीनों में से हम 5 काट सकते हैं। अब हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ जैसे हम 5 से इसे काट सकते हैं कितनी बार में? 9 बार में। 5 से काट सकते हैं 6 बार में। 5 से काट सकते हैं 4 बार में। तो 9, 6 और 4 ले सकते हैं कि भैया अजय जो है यहाँ पर कितने लोग हैं? अजय विजय सत्यम है, 3 लोग हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अजय भाई को लेकर के, उसके बाद में यहाँ बात करेंगे विजय भाई को लेकर के, और उसके बाद में यहाँ बात करेंगे सत्यम जी को लेकर के। तो ये हमारे पास में 3 लोग हैं। सवाल में कहा गया अजय एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 9 एंड 6 रुपी। यहाँ पर ये 9 रुपये इन्वेस्ट करता है और ये 6 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी बिजनेस में, लेकिन 9 महीने के बाद में दिक्कत आई थी। तो आफ्टर 9 मंथ बोला गया है, इसका मतलब ये वाला पैसा कितना महीना निवेश हुआ है? तो ये वाला पैसा 9 महीना निवेश हो गया है। कितना हो गया? 9 महीना। उसके बाद में क्या होता है? तो उसके बाद में कहा गया ईच ऑफ द डिक्रीज देयर कैपिटल टू 30%। देखो एक होता है डिक्रीज बाई 30% और एक होता है डिक्रीज टू 30%, दोनों में बड़ा फर्क है। हिंदी में भी अगर आप देखेंगे तो 9 माह के बाद में दोनों ने अपनी अपनी पूंजी 30% तक कर ली। जैसे क्या होता है बाई में और टू में फर्क क्या है? बाई में और टू में यहाँ पर फर्क क्या है? अगर मानो कोई चीज 100 है और मैं 30% से कम करना चाहता हूँ, बाई को हिंदी में से कहते हैं, ठीक है, और टू को मेरे भाई तक कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई वस्तु को 30% से कम कर रहे हैं तो फिर इसमें से हम 30 कम करते हैं और यहाँ पर ये हो जाता है 70, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टू को लेकर के, इसका मतलब 100 को कम करके कहाँ तक पहुंचा देना है?
30 तक पहुंचा देना है। 100 को कम करके कहाँ तक पहुंचा देना है, तो 30 तक पहुंचा देना है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में जैसे इंग्लिश में देखो 2 लिखा हुआ है और हिंदी में मेरे भाई इतना तक लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे अगर वो 100 रुपया कर रहे थे तो वो 30 रुपया करेंगे, वो अपने आप के 30% पर आ जाएंगे। वो कितने पर आ जाएंगे, तो 30% पे। तो 9 महीने तक इन लोगों ने बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, 9 महीने तक इसने पैसा लगाया, 9 महीने तक इसने लगाया। अब ये अपने 30% पर आ जाएगा। तो 9 का 30% कितना होता है, तो 9 का मेरे भाई 30% जो होगा वो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे सर 9 का 30% 2.7, यानी अब ये कितने पर आ जाएगा, 2.7 पर आ जाएगा। ये मेरे भाई 6 है, 6 का 30% कितना होता है, तो 6 का 3/10 यानी मेरे भाई 1.8 होगा। तो ये अब अपने आप के कितने पर आ जाएगा, 1.8 पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन बड़ी गहरी लाइन थी जहां पर कहा गया था कुल मिलाकर के कि 9 महीने के बाद में ईच ऑफ द डिक्रीज देयर कैपिटल टू 30%, और उसके बाद में सत्यम ज्वाइन करता है कितने रुपए के साथ में, 4 रुपए के साथ में। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई इसने अपने कैपिटल को 30% पे ले आया, ये अपने कैपिटल को 30% पे ले गया, और उसके भाई सत्यम भाई कितने पे ज्वाइन किए, तो सत्यम भाई जो है वो 4 पर ज्वाइन किया। जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 सालों की है। 1.5 सालों का मतलब कितना महीना, तो 18 महीना मेरे भाई। अब 18 महीना में आप एक बात बताओ, ये कितना महीना इन्वेस्ट कर चुका है, 9 महीना, तो बचा कितना, तो बोलोगे सर 9 महीना, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। उसके बाद में यहाँ पर ये पैसा 9 महीना हो चुका है, तो बचा हुआ पैसा कितना महीना, तो 9 महीना। ठीक है, सत्यम भाई ऑलरेडी 9 महीने के बाद में आए हैं, तो इनके पास में सिर्फ बचा हुआ मंथ कितना है, जैसे मैंने कहा था ना कि 1 साल का समय है, 12 महीने का समय है, 12 महीना में कुछ 7 महीने के बाद में आता है, यानी वो कितने समय तक अपना पैसा निवेश कर सकता है, तो 5 महीना। ठीक है, निखिल शाख्या ये संभव नहीं है बच्चे की कमेंट को बार बार लिख करके स्पैम मत करो। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 18 महीना है। अब 18 महीना में से हमारा ऑलरेडी 9 महीना निकल चुका है, तो इसके पास में बचा हुआ ऑप्शन कितना है, तो 9 महीने के लिए ही ऑप्शन हमारा बचा हुआ है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर जो कॉमन टर्म है हर किसी में उसे काट दीजिए, जैसे यहाँ से उड़ा दीजिए, उसके बाद में सर यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ से उड़ा दीजिए। ये कॉमन टर्म काटने से फ़ायदा ये होता है हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 कदम धीरे चलो, लेकिन मेरे भाई एकदम सही चलो, गलत मत चलना यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2.7 माइनस नहीं होगा, राखी जी हमने वही बात समझाया कि 30% माइनस नहीं करना है, उसको 30% के बराबर बना देना है। जैसे यहाँ पर इसका 30% ले लेना है कि अब ये अपने पैसे को 30% जो है वो बना लेता है। तो अगर हम देखेंगे तो 9 + 2.7 कितना हो जाएगा, 11.7 हो जाएगा। उसके बाद में 6 प्लस यहाँ पर इतना, ये 7.8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ दशमलव हटाओ, यहाँ दशमलव हटाओ, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर यह नहीं भी हटाना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने दो। क्वेश्चन में कहा गया टोटल प्रॉफिट 16,450 का है। 16,450 मेरे भाई क्या है, टोटल प्रॉफिट है, यानी 11, 7, 18, 18, 4, 22, और 22 मतलब 23.5 की वैल्यू है। सबको जोड़ोगे 23.5 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब उसमें किसका शेयर बोला गया है, तो अजय और विजय का बोला गया है, अजय और विजय का। तो 8, 7, 15 मेरे भाई यहाँ पे, और 11, 7, 18 और 1, 19 यहाँ पर ये हो जाएगा। दशमलव से आपका दशमलव चला गया। अगर आप 5 से काटोगे तो भाई 5 से आपका 4 बार में और 7 बार में, और 5 से काटोगे 5 का 3 गुना 15, 5 9 45 हो जाएगा। 47 से अगर हम इसे काटते हैं तो 47 से हमारा कुल बार का कितनी बार में जाएगा, तो पहले 47 का 3 गुना, मतलब यहाँ पर ये कितना 141 के करीब में, 7 3 21 और 4 3 12 2 14। तो यहाँ पर अगर हम इसे काटते हैं तो पहली बार भाई 3 बार में कितना हो जाएगा, 141, 141 हो गया, तो 14 और 9 23 हो जाएगा। 235, 235 कितनी बार में, तो 5 बार में, यानी 350। तो जो मल्टीप्लाई करना है वो 35 × 39 का करना है। इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 35 और 39 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपका आ जाएगा 9 × 5 = 45 मेरे भाई, 4 पास में 15 और 27, 15 और 27 कितना होता है, 42, 42 4 46 का 6 4 हाथ में 9 4 13, 1365 यहाँ पर 1365 और 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस सवाल को बना सकते थे। सिंपल सा बात यहाँ पर कहा गया था कि पहले अजय अपने पैसे को 9 महीने निवेश करता है, उसके बाद में वह अपने कैपिटल को डिक्रीज करके 30% पर लेके चला आता है, यानी इसका 30% 2.7। ठीक है, 18 महीने में 9 महीने निकल गए, तो यानी 9 महीने बचे हैं, तो बचा हुआ पैसा ये 9 महीने के लिए निवेश करेगा।
उसके बाद में विजय 6 रुपया निवेश करता है 9 महीनों तक। उसके बाद में यह अपने कैपिटल को, जैसे कोई अपने कैपिटल को 20% बना लेगा कि नहीं भाई अब तो मैं 20% लगाऊंगा, बाकी 80% में निकाल के घर लेके जाऊंगा। उसी तरीके से ये क्या कर रहा है, 70% लेके चला जाता है और सिर्फ कंपनी में 30% ही छोड़ता है। ये लाइन पढ़ो आप यहाँ पर कि 9 महीने के बाद में दोनों अपनी अपनी पूंजी इतना तक कर देते हैं। जैसे आप अपने बैंक में 100 रुपया रखे हुए हो, अब आप उसको 30% तक रख देते हो। 30% तक करने का मतलब सिर्फ 30 ही रुपये रहेंगे, 70 लेके चले जाओगे। तो यानी ये अपने पैसा 30% कर देता है। कितना महीना? 9 महीना। ठीक है, ये भाई साहब 9 महीने के बाद में आए तो सिर्फ इनके पास में 9 महीना बचा हुआ है। 9 कॉमन था, उठा के काट दिया, ये आ गया। जो दिया गया है सबकी वैल्यू है और जो पूछा गया इनका टोटल है, और हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाए। क्लास के एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, तो क्लास को पूरा एंड तक देखें आप लोग। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जल्दी से। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जरा पढ़िए जल्दी से, बताइए इसका आंसर कितना होगा, ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, सत्यम 18 महीनों तक नहीं रहा है। देखो ये एक बात को समझो, सत्यम जो है वो ज्वाइन करता है बिजनेस को और 9 महीने के बाद में ज्वाइन करता है। सीधा बोला गया कि आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद में कहानी क्या हुई, 9 महीने के बाद में इसने अपने कैपिटल को 30% कर लिया, इसने अपने कैपिटल को 30% कर लिया और उसके बाद में सत्यम आया है। तो अगर ये आया ही मनीषा मौर्य 9 महीने के बाद में है तो इसके पास में सिर्फ बचेगा कितना, तो 9 ही महीना तो बचेगा। ठीक है, पहले ये लोग कंपनी में थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, इनके 9 महीने के बाद में, हिंदी में भी आप पढ़ सकती हैं, 9 महीने के बाद में ये लोग अपनी पूंजी को इतना करते हैं और उसके बाद 2000 के साथ में सत्यम उनके साथ शामिल होता है। सत्यम शुरू से उनके साथ में नहीं था मनीषा जी, सत्यम 9 महीने के बाद में आया था। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए फटाफट यहाँ पे। चलिए आ जाइए। दिव्यांश गुप्ता, 8 मंथ का मतलब हो गया जैसे 3 महीने हो गए ना, तो 3 महीने के और बाद में आप हिंदी पढ़ोगे दिव्यांश भाई, उसका आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताइए फटाफट यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, कितना आंसर आएगा, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, थोड़ा प्रयास हम कर देते हैं, थोड़ा आप लोग भी घर पे कर लिया करिए, थोड़ी पढ़ाई आप लोग भी रिविजन कर लिया करिए। ABC इन्वेस्ट करते हैं 5, 7 और 6 के रेशियो में, एंड आफ्टर 1 ईयर दे इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाई 26, 20 एंड 15%। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर? 2 सालों के बाद प्रॉफिट हमारा कितना होगा? ठीक है, तो पहले तो ये लोग यहाँ पर इस रेशियो में निवेश करते हैं, इस रेशियो में निवेश करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो 50 हो गया, यहाँ पर ये कितना 70 हो गया और यहाँ कितना 60 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 50, 60 और 70 आप कहाँ से लेकर के आगे हो? भाई क्यों ना लाए हम, ये बताओ। जो चीज़ मेरे भाई यहाँ पर जब भी मेरे को परसेंट कैलकुलेट करना हो, मैं 50, 60, 70 क्या, मैं मेरे भाई 500 लूँगा। दिक्कत क्या है? क्योंकि मुझे परसेंट निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये 500 मान लो, इसे 700 मान लो और इसे 600 मान लो। तो आप यहाँ पर ये कहोगे सर A ने कितना पैसा निवेश किया है? 500 रुपया। B ने कितना निवेश किया है सर? 700 रुपया। C ने कितना निवेश किया है सर? 600 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ये 500, 700 और 600 इतने का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये 500 निवेश किया हुआ है, इसने 700 का निवेश किया हुआ है और इसने 600 का निवेश किया है। काफ़ी बच्चों के आंसर्स भी आने शुरू हो गए हैं, लगभग सभी के KM रानी यादव, सुंदर कुमार, सभी लोग ऑप्शन नंबर D बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। तो कहा गया तीनों लोगों ने निवेश किया और 1 वर्ष के बाद में, यानी इस पैसे को इन लोगों ने 1 वर्ष, इसको इन्होंने 1 वर्ष, इसको इन्होंने 1 वर्ष, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा गया है कि 26% बढ़ा लेता है। तो यहाँ पर 500 का 26% कितना होगा? अगर तुम 500 का 26% निकालोगे तो सीधा बोलो सर 26 का 5 गुना, 26 का 5 गुना कितना होता है? 130 होता है। तो ये 130 बढ़ा लेगा तो कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। कितना साल? तो बोलोगे सर 1 साल। ठीक है, उसके बाद में अगला बंदा 20% बढ़ा लेता है अपने पैसे को। तो यहाँ पर 700 का 20% सीधा 140 होता है भाई, देखो। तो इसमें 140 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 840। अब ये मत कहना सर 840 कहाँ से आ गया, इसका 20% निकाल करके जोड़ दो तो आ जाएगा। और अगला बंदा 15% बढ़ा लेता है, 15 छक 90, इसमें 90 जोड़ दो तो यानी हो जाएगा 690 इंटू कितना भाई 1 हो जाएगा।
अब 2 साल के बाद में इनके लाभ का अनुपात कहा है, क्या हम इनका लाभ का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं? तो बोलोगे हाँ जी सर, 500 और 630 कुल मिला करके अगर हम प्रॉफिट की ही बात करें तो बोलेंगे सर 500 और 630 कुल मिला करके 1130 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 और 7 1540 हो जाएगा भाई मेरे। और यहाँ अगर हम देखेंगे 600 600 1200 कुल मिला के 90 हो जाएगा। अगर आप देखोगे सर तो जो कॉमन टर्म है वो आप काट सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट? 113 154 129। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। तो बहुत ही हल्का सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते थे। ठीक है, आ जाइए पीछे हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक बार हम उन 2 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको एक स्पेशल कैटेगरी में लेके चलेंगे जिसका नाम है डोनेशन और टैक्स यहाँ पे। तो पहले आप इन 2 सवालों को कर लो भाई, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। इसमें कहा गया कि ABC किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं इतने रुपए के साथ में, इतने रुपए के साथ में और यहाँ पर इतने के साथ में। 3 महीने के बाद में C जो है बिजनेस को छोड़ देता है। 7 महीने आफ्टर C लेफ्ट द बिजनेस, B ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस एंड B एंड C टुक देयर इन्वेस्टमेंट विद देम। और वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस को छोड़ेगा तो अपना पैसा लेके चला जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर C रिसीव्ड हिज शेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट वाज द टोटल शेयर ऑफ A एंड B। यानी कुल मिलाकर के देखो, ये मेंस का सवाल है 2022 का, और कुल मिलाकर के यहाँ 3 लोगों की चर्चा है। और कितने लोगों की चर्चा है? तो बोलेंगे सर एक A हो गया, एक B हो गया और एक C हो गया। प्रॉफिट को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें बचती हैं हम सबका रेशियो ले सकते हैं, ये हमने सीखा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये प्रॉफिट है, इसको छोड़ दो, और इसको छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मेरे भाई यहाँ पर, उन सभी का हम रेशियो ले सकते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे यहाँ से 4 0, यहाँ से 4 0 और उसके बाद में यहाँ से भी 4 0। ठीक है, अगर हम काटें तो भाई और इसे काट सकते हैं। जैसे 2 से आप काटो 5 बार में, 2 से काटो 7 बार में और 2 से काटो 10 बार में। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट को जितना छोटा बनाओगे कैलकुलेशन आपका उतना छोटा बनेगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ABC किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 5 7 और 10 में। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 हो गया, ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। तो ABC बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 5 7 और 10 में। 3 महीने के बाद में C बिजनेस को छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर 3 मंथ C लेफ्ट द बिजनेस। यहाँ पर यानी अभी सिंपल सी बात है, अभी कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इतनी बात की है। ABC किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 5 7 और 10 में। 3 महीने के बाद में C जो है वो बिजनेस को मेरे भाई छोड़ देते हैं। C हमारा क्या करेगा? तो बिजनेस को दोस्त यहाँ पर छोड़ देगा। तो यानी 3 महीने तक मेरे भाई इसने इस पैसे को निवेश किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद में ये इस पैसे को छोड़ देगा। अब छोड़ देगा तो उसके बाद में क्या होगा? तो 3 महीने C लेफ्ट द बिजनेस, 7 मंथ आफ्टर C लेफ्ट द बिजनेस, B ऑल्सो लेफ्ट द बिजनेस। इसमें थोड़ा सा भाषा में परेशानी हो सकती है। आप यहाँ पर पढ़ो मेरे भाई, ABC ने क्रमशः इतना इतना रुपए निवेश किया हुआ है। 3 महीने के पश्चात C ने व्यापार को छोड़ दिया है। यानी यहाँ पर इसने अपने पैसे को मेरे भाई 3 महीने तक निवेश किया, उसके बाद ये व्यापार छोड़ करके ही चला जाता है। ठीक है, अब बोला गया है कि C के व्यापार छोड़ने के 7 महीने के बाद B भी व्यापार छोड़ देता है। यानी इसका मतलब B का पैसा कितने महीने तक निवेश हुआ है? मैं 3 महीने के बाद में जाता हूँ और मेरे 7 महीने के बाद में आप चले जाते हैं। यानी आप कंपनी में कितने महीने के बाद में गए? तो बोलोगे 10 महीना। समझ रहे हो बात को लेकर के? जनवरी से मामला शुरू हुआ था, 3 महीने के बाद में मैंने छोड़ दिया, 7 महीने के बाद में आपने छोड़ दिया, मेरे 7 महीने के बाद में। यानी कुल मिलाकर के शुरू से अगर हम आपकी तुलना करें तो आपने 10 महीने के बाद में छोड़ा है। तो जो ये लाइन कहा गया ना यहाँ पे बी के लिए कि 7 मंथ आफ्टर सी मतलब इसके 3 महीने के बाद, 3 + 7 10 महीने के बाद में कौन छोड़ देता है? तो बी। यानी बी का जो पैसा है वो कितने महीने तक रहता है? तो बी का पैसा कंपनी में 10 महीने तक रहता है। अब कहा गया बी और सी जब छोड़ते हैं तो अपना पैसा साथ में लेके चले जाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। ये एंड ऑफ ईयर का मतलब यहाँ पर क्या है? पूरा पैसा 1 साल के लिए निवेश हुआ है। ये 3 महीने के बाद में चला गया, ये 10 महीने के बाद में चला गया, ये गया ही नहीं, इसका मतलब इसका पैसा पूरे के पूरे 12 महीने तक कंपनी में रहा है। इसका पैसा पूरे के पूरे 12 महीने में मेरे भाई यहाँ पर रहा है। अब कहा गया साल के अंत में सी को प्रॉफिट इतने का मिला, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये प्रॉफिट ही तो है, 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60।
7 दही के कितना हो जाएगा 70, 10 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये जो 1155 है हमारा कितने का मान है, 7 3 10 और यहाँ पर जो है से 16 का मान है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये हमारा सर इतने का मान है और हमसे यहाँ बोला गया टोटल शेयर ऑफ ए एंड बी, सी रिसीव्ड अ शेयर ऑफ इतना, एक सेकंड माफ करिएगा, ये जो 1155 है ये किसका वैल्यू है, तो सी का शेयर है, सीधा कहा है सी का शेयर है, सी का शेयर का मतलब कितने का मान है 3 का है और हमसे जो पूछा गया है ए और बी का मान, ए और बी का मतलब यहाँ पर 13 का मान। अगर आप काटेंगे 3 से 3 बार में मेरे भाई 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 अठे 24, 3 पचे 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 13 पचे 65, ठीक है, 13 अठे 104 और 6 110 का 0 11 हाथ में 39 और 11 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5005 आ रहा है और 5005 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम यहाँ कह सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से समझेंगे कि सर इसने अपने पैसे को 3 महीने तक निवेश किया, उसके बाद में ये बिजनेस छोड़ के ही निकल गया, उसके 7 महीने के बाद में यानी 10 महीने तक इसने निवेश किया, फिर ये छोड़ के निकल गया, ये कभी गया ही नहीं, तो पूरा पैसा इसका लगा रहा। आज ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 34 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है और मेरे से पहले आप लोगों ने आंसर दे दिया था तो ये बहुत अच्छी बात थी। देखता हूँ अब इस सवाल का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। अगर दे दिया तो समझ लो पार्टनरशिप में अब तक जितना पढ़ाया है एकदम खरा सोने की तरह आप लोगों ने मेरे भाई जो है उस पर खरे उतरे और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जल्दी से आप लोग बनाइए, देखिए यहाँ पे मैं पहले देता हूँ ना क्वेश्चन, उसका फ़ायदा यहाँ पर ये हो जाता है कि आप लोग सवालों को बना लेते हो। ठीक है, पहले देने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप बनाते हो तो आपको समझ में आता है, उसके बाद में मेरे लिए समझाना बड़ा आसान होता है। बनाइए चलिए। जल्दी से बनाइए भाई। बनाओ भाई बनाओ, जल्दी से बताओ। 600 600 600, क्या बात है यार, हैं सभी लोगों के आंसर भी आ गए हैं। हम लोग आंसर की से देख के तो नहीं बोलता है ना रे बेशरम लोग हैं, पता चले कि सारा अपना क्रेडिट बनाने के चक्कर में आंसर की से देख देख के सी 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 बी बी बी, आंसर की में तो दे ही दिया है। देख लो भाई, हो सकता है मुंह में हो जाए सबका यहाँ पे अगर आंसर गलत हुआ तो, ठीक है, नहीं तो अगर यही रहा ना, मुझे लगता है आंसर की में 2-3 क्वेश्चन गलत डाल देना चाहिए, फिर उसके बाद में पढ़ाने के बाद में तब सही आंसर की डालो, तब यहाँ फर्जी लोग पकड़े जाएंगे। चलो प्रशांत ने तो भाई सॉल्यूशन ही लिख करके पूरा टाइप करके दे दिया, क्या बात है। ठीक, मैथ्स में आप लोग टेंशन मत लो भाई, मैथ्स में मैं एक तरफा हैंडल कर दूंगा। अगर आप चाहते हो किसी भी पेपर में पूरे नंबर लेकर के आना, जितना हम पढ़ाते हैं उसको पूरा देखा करो, प्री में पूरे आएंगे, मेंस में पूरे आएंगे, ठीक है। कंटेंट हमारा, मेहनत आपकी, बस काम खत्म। आ जाइए। ए और बी अगर हम बात करते हैं कि वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, कितने रुपए के साथ में, तो एक बंदा 25,000 के साथ में और एक 50,000 के साथ में, और इस तरीके से यहाँ पर कि इन अ कंपनी फॉर अ ईयर, एक साल के लिए। आफ्टर 7 month सी गेट इनटू पार्टनरशिप विद देम ऑफ 30,000 एंड ए विड्रॉ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर 9 month। व्हाट वुड बी शी शेयर इन द प्रॉफिट एज्यूमिंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। मैंने तो एक ही बात सिखा रखा है जी, और वो ये कह रखा है कि जैसे ये प्रॉफिट जो है इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ करके जो बाकी लोग हैं यहाँ पर उनका यहाँ पर क्या ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं रेशियो ले लीजिए। क्या ले लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं रेशियो ले लीजिए। यानी कुल मिला करके अगर हम बात करें तो 3 लोग हैं, एक ए हो गया, एक हमारे सामने बी हो गया और एक हमारे सामने सी हो गया। ए और बी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं 25 और 50 रुपए के साथ में, तो ये 25 रुपये के साथ में और ये 50 रुपये के साथ में, ठीक है। किसी कंपनी में कितने सालों के लिए, ईयर। आफ्टर 7 month सी गेट इनटू अ पार्टनरशिप विद देम ऑफ 30 month मतलब जो 7 महीने के बाद में सी आता है, कितने महीने के बाद में आता है, 7 महीने के बाद में आता है। कितने रुपए के साथ में, 3 महीने के साथ में। अब 7 महीने के बाद में आए, यानी जितने भी समय के लिए पैसा निवेश होगा उसमें से 7 महीने कम कर देंगे, किसके लिए कर देंगे, सी के लिए।
अगर पैसा मानो सिर्फ 1 साल के लिए निवेश हुआ है यानी 12 महीने के लिए, तो 12 में से 7 कम कर देना तो सी का पैसा निकल जाएगा कितने महीने के लिए रहा, समझ गए। अगर पैसा मानो 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए निवेश हुआ है तो 18 में से 7 माइनस कर देना यानी इसका पैसा 11 महीने के लिए लगा है। अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि ए विड्रॉ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ। ए अपना पैसा 9 महीने के बाद में निकाल देता है, यानी ए ने अपने पैसे को मेरे भाई कितने महीने के लिए लगाया, तो 9 महीने के लिए। क्या कोई और अपना पैसा निकाल रहा है, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं सर ए और बी इतने इतने के धनराशि के साथ जुड़ते हैं, 7 महीने के बाद में सी अपने धनराशि में से जो है इतना कर लेता है, 9 महीने के बाद में ए अपना योगदान वापस ले लेता है, यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में यानी 1 साल के अंत में प्रॉफिट डिसाइड हो रहा है। 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो यानी बी जो है कभी पैसा निकाला ही नहीं, तो इसका महीना मेरे भाई होगा 12, और 12 में से 7 माइनस कर दो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये होगा 5। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, देखो इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने पैसे को 9 महीने के लिए निवेश किया था और ये व्यक्ति हमारे पास में 7 महीने के बाद में आया था, तो 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसका पैसा 5 महीना। तो ये भी कम समय के लिए, ये भी कम समय के लिए, ये ना गया ना लेट आया, शुरू से रहा अंत तक रहा, इसीलिए इसका पैसा पूरे महीना। जो चीज़ का हम रेशियो ले सकते हैं उसका हम रेशियो लेंगे। जैसे अगर आप काटो 5 से आप 5 बार में, आप 5 से काटो 10 बार में, आप 5 से काटो 6 बार में, उसके अलावा आप और क्या काट सकते हो, 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 4 बार में, और 3 से काटो मेरे भाई 2 बार में। सो बेसिकली हम यहाँ कहेंगे सर ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, और ये हमारा 10। इनफैक्ट हम और भी काट सकते हैं, 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से 2 बार में। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि सी का शेयर, अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 3900 का है, ये जो 3900 है टोटल की वैल्यू है, यानी कितने का मान है, तो 13 का मान है, और हमसे किसका मान बोला गया, सी का शेयर कहा गया है, मतलब 2 का मान। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 600 का है। कितने का है, तो 600 का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात। तो जो रेशियोज है आप शुरू में काट सकते थे, आप बाद में काट लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए बच्चों, ये दोनों टाइप करने के बाद में अब हम आते हैं बड़ा ही प्यारा टाइप एक हमारा, और जिसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर डोनेशन। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इसको, अभी क्लास एंड नहीं करेंगे, अभी अच्छे से इस वाले टाइप को हम लोग खत्म करेंगे, डोनेशन और टैक्स। और मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टाइप है साझेदारी का, पार्टनरशिप का, जिसमें क्या होता है काफ़ी सारे बच्चे इसको बहुत ही लॉन्ग मेथड से लेके जाते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जो है बेसिक से बताऊंगा इस सवाल को, लेकिन उसके बाद में एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो आ जाओ, चलो डोनेशन और टैक्स का पहला क्वेश्चन देखो क्या होता है। सीधा मेरे भाई मैं मेंस का ही क्वेश्चन आपको उठा करके करा रहा हूँ। देखो ये एग्रीकल्चर का पेपर होता है, उसी का ये मेंस का है, 2023 में पूछा गया। बोला गया ए और बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 3 और 2 के रेशियो में, 5% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को चला जाता है, उसके बाद में ए का जो शेयर आता है वो इतना आता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना था। मानो यहाँ पर ये कंपनी रतन टाटा की कंपनी है, ठीक है, और उसमें 2 लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति 3 रुपया लगाता है, एक व्यक्ति 2 रुपया लगाता है, तो साल के अंत में उन लोगों को प्रॉफिट होगा। अब जो प्रॉफिट होगा मेरे भाई यहाँ पर, उसमें से क्या किया जाएगा, 5% जो है वो यहाँ पर चैरिटी को दान दहेज में दे दिया जाएगा कि लो भैया। तो यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसका इनको 95% और 95% इनको मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर मामला ये हो जाता है कि उसमें से ए को शेयर अगर मानो इतना मिलता है तो टोटल प्रॉफिट कितने का था। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ भाई कि पहले है ना सवाल के स्ट्रक्चर को समझा जाना चाहिए, और जब एक बार आप सवाल के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पर इस सवाल को बड़े खूबसूरती के साथ में बना पाएंगे। तो पहले हम आपको यहाँ पर मेथड नंबर 1 हम आपको बेसिक से बताते हैं कि इस सवाल को आप बेसिक से कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप बेसिक से बात करते हैं तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये हमारे सामने ए हो गया और ये हमारे सामने बी हो गया। अगर ये लोग 3 और 2 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है ना सर, 3 और 2 के रेशियो में अगर ये सर इन्वेस्टमेंट है, तो मान के चलिए कि यही इनका प्रॉफिट भी है, यानी इसको इतने का प्रॉफिट मिलेगा और इसको इतने का प्रॉफिट मिलेगा। सर ये सिंपल सी बात है, और ये हमें अपने दिमाग में यहाँ पर ध्यान में रख करके चलना है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया, उसके बाद में कहा गया 5% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को चला जाता है। ठीक है, अगर मानो यहाँ पर इसको 3 का प्रॉफिट, देखो 3 और 2 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट भी होगा। ठीक है,
तो यहाँ टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर जैसे ऐसे मान करके चलो कि ये व्यक्ति ऐसा है जो अपना 5% मेरे भाई डोनेशन में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मानो कि ये व्यक्ति अपना 5% डोनेशन में दे देगा, इसमें से इसका 5% चला जाएगा, ये भी व्यक्ति 5% डोनेशन में दे देगा, 5% चला जाएगा। तो अब इसके पास में कितना बचेगा, तो जो भी पैसा है मेरे भाई उसका 95% इसके पास में बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसके पास में कितना बचेगा, तो जो भी पैसा है मेरे भाई यहाँ पर उसका 95% यहाँ बचेगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि ए का शेयर जो है अब 855 रुपये है। ए का शेयर मेरे भाई यहाँ पर 855, ये अभी बेसिक बता रहा हूँ, बाद में ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप सोच भी नहीं पाए होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो 3 और 2 हो गया, ये 95% और 95% बचा। ए का शेयर कहा गया है, ए का शेयर का मतलब यहाँ पर ये इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर, ये वैल्यू किसके बराबर में है, तो बोला गया सर ये जो वैल्यू है ये हमारा 855 के बराबर में है, ये वैल्यू 855 के बराबर में है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो जैसे मान लीजिए 5 से काटेंगे तो 19 बार में, और 5 से काटेंगे तो भाई 20 बार में। 19 अगर आप काटोगे तो 4 बार में 76 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर 5 बार में इतना हो जाएगा। अगर आप देखते हैं तो 3 से आप काटिए 15 बार में, तो कुल मिलाकर के x का मान जो है वो हमारा 300 आएगा। और अगर x का मान 300 आएगा तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हम टोटल प्रॉफिट की बात बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखिए टोटल प्रॉफिट हमारा कितने का होगा। टोटल प्रॉफिट में इसको हुआ है 3x का प्रॉफिट और इसको हुआ है 2x का प्रॉफिट, तो जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारा 5x होगा। 5x का मतलब 5 इंटू कितना, 300। मैंने जान के बेसिक से बताया आपको एक एक बात, ताकि लंबा और छोटा सॉल्यूशन ना देख करके आप ये देखो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 300 और 200 भी ले सकते हैं यशी केशरवानी, कोई दिक्कत नहीं है। 300 और 200 लेने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने पहले के बैचेस में जो पढ़ाए हैं तो वो 300 और 200 लेकर के ही पढ़ाए हैं, बट यहाँ पर आप 3 और 2 लेकर के चलो अभी, तो अभी आपको समझ में आया। ये इंसान इतना लगाता है, ये इतना लगाता है, तो प्रॉफिट भी इतना ही होगा। उसके बाद में 5% डोनेट कर देगा। 5% ये क्या करेगा, तो डोनेट कर देगा। तो अगर ये 5% हमें डोनेट कर देगा तो बचेगा कितना, 95%। तो बोलेंगे सर इसका 95%, उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी 5% क्या हो जाएगा, डोनेशन में चला जाएगा। तो बचेगा कितना, 95% ये होगा। बोला गया ए का बचा हुआ अमाउंट अब इतना है, तो यहाँ पर टोटल बताओ। अब मैं बोलता हूँ इस सॉल्यूशन को पलक झपकते मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कैसे बनेगा ज़रा ये देखो, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। आप एक बात बताओ, मैं ऑफलाइन में भी इसी तरीके से बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा फोकस करना जब मैं कराऊंगा यहाँ पे, तो ठीक है दोस्त, यहाँ पे मेरी बातों को समझना। सवाल आपसे मेरे भाई चुटकियों में बन जाएगा। तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, तो स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। अब ये स्मार्ट अप्रोच हमें सिखाता क्या है, तो स्मार्ट अप्रोच की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है ज़रा वो देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये जो है ए है और ये मेरा वाला हाथ जो है वो बी है, ठीक है। कंपनी में ये भी पैसा लगाता है, कंपनी में ये भी पैसा लगाता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो ये दोनों लोगों को मेरे भाई मिलेगा। ये दोनों लोग मेरे पास में आते हैं, प्रॉफिट के लिए पैसा मांगते हैं मुझसे, मैं इनको देता हूँ। तो पहले मैं क्या होता है, कंपनी में जितना पैसा होता है इनको दे देता हूँ, और बाद में मैं खुद चैरिटी बन के आता हूँ कि चलो भैया 5% तुम लोग निकालो। तो वो भी व्यक्ति अपना 5% दे देता है, ये भी व्यक्ति अपना 5% दे देता है, ठीक है। और देने के बाद में तब जो है उसके बाद में पैसा उनका जो बच जाता है वो रिस्पेक्टिव हो जाता है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि तुम ये देखा करो दिया क्या है, और उसके बाद में ये देखा करो कि पूछा क्या है, ठीक है। हमेशा मेरे भाई, कई बार A to Z नहीं जाना होता, Z to A जाना होता है, जिसे हम जेड अप्रोच भी कहते हैं। जेड अप्रोच का मतलब हमेशा होता है नीचे से ऊपर की तरफ में जाना। जैसे अगर आप देखोगे तो A को जो ये शेयर मिला है यहाँ पर, तो ये हमारा दोस्त क्या है, तो बोलोगे सर ये 5% कटने के बाद में है। अगर आप देखो पीछे में ही, तो ये क्या था, पूरा 100% था, 5% कट गया, 95% है। तो वही मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर ये जो ए को पैसा मिला है ना सर, ये 5% कटने के बाद में मिला है, यानी ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो बोलेंगे सर ये 95 की वैल्यू है। तो ए को कायदे से पूरा शुरू में कितना मिलना चाहिए, तो 100%।
मैं मतलब यहाँ पर जेड से ही जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये जो मेरे भाई 855 है इसी का वैल्यू है यहाँ पर ये। तो मैं ये कह रहा हूँ 100% था, 5% कट गया, 95 की वैल्यू है। तो अगर ये 95 की वैल्यू है तो शुरू में ये कितना था, यानी हम 100 का वैल्यू निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं 100 का वैल्यू, कि अगर आज ये 5% कटने के बाद में है, अगर मानो डोनेशन देना ही नहीं होता तो ए को प्रॉफिट मिलता कितना। तो आप बोलते सर डोनेशन देना था तो ये 95 की, अगर नहीं देना होता तो 100% मिलता। ठीक है, अब ये मिलता मेरे भाई कब, शुरू में। शुरू में मतलब कितने का मान है ये, तो बोलोगे सर ये जो है वो 3 का मान है। तो बोलोगे सर ये जो है किसका वैल्यू है, ए का है। ए का मतलब कितने का मान है, तो 3 का मान है। अगर मानो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी का मतलब कितना है, तो 2। बी का मतलब कितना है, तो 2। तो मैं यहाँ पर किससे गुना करूँगा, 2 से। बट माय डियर मुझे बी नहीं निकालना, मुझे टोटल निकालना है। मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या हो गया, 3 + 2 यानी कितना, तो यहाँ 5 हो गया। अगर आप देखते हो तो 95 से आप इसे काटो, कुल मिलाकर के आपका ये कितनी बार में कटेगा। तो आप बोलोगे सर 95 और हमारा जो है 95 से कितनी बार में, 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40, 9 × 72। ठीक है, 9 × 5 = 45। ठीक है मेरे भाई, ये 9 बार में आपका जाएगा। उसके बाद में अगर आप काटोगे 3 से कितनी बार में, 3 बार में, तो ये हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1500। बिना मेहनत के, बिना ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लिए हुए, सीधा 1 सेकंड में हम अपना आंसर दे देंगे। अब मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया, और जब 2-4 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो उसके बाद में आपको मेरे भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू में क्या था, कंपनी में ये लोग पैसा लगाए थे 3 और 2 के अनुपात में। 5% कट जाने के बाद में ये पैसा आया है, यानी ये जो पैसा आया है ये 95 की वैल्यू है। अगर मुझे टोटल का मान निकालना है तो मैं 100 से गुना करूंगा, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ए का पैसा। ए कितना रुपया लेकर के जाता है, 3, यानी ये किसका मान है, 3 का। और मुझे पता कितना करना है, दोनों का, यानी किसका पता करना है, 5 का। सर विदिन सेकेंड्स हमारा आंसर आ चुका है। समझ में आ गया बात, विदिन सेकेंड्स हमारा आंसर आ चुका है। नहीं हो तो आप एक क्वेश्चन में और ट्राई करो, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किस रेशियो में निवेश करते हैं, 5 और 4 में। 10% पैसा जो है प्रॉफिट में डिपॉजिट कर देते हैं, बाकी पैसा को आपस में बांट लेते हैं। अगर बी का शेयर हमारा इतना है तो टोटल प्रॉफिट कितना था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप ये देखो, ये बी का पैसा है, ये किसका पैसा है, तो बी का पैसा है। और ये कब मिला है, तो बोलोगे सर ये 10% काटने के बाद में दिया गया है। फिर से पढ़ लो, ए और बी व्यापार मेरे भाई शुरू करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर होने वाला लाभ, आप पढ़िए इसको, व्यापार में होने वाले लाभ का 10% जमा कर देते हैं। तो यानी बी ने भी अपना 10% जमा कर दिया होगा। तो 10% जैसे मानो बी को प्रॉफिट हुआ होगा, 10% कट गया होगा, अब आया होगा, यानी ये 90 का मान है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कितने का मान है, तो बोलेंगे सर ये 90 का मान है। हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता 100 का करना है। अब ये किसका वैल्यू है, तो बी का वैल्यू है। ये हमारा ए का मान है भाई, और ये हमारा बी का मान है। यानी बी का मान कितना होता है, तो बी का मान 4 होता है। हमसे मेरे भाई क्या पूछा गया, तो कुल पूछा गया। कुल का मतलब कितने का मान, तो 9 का मान। कितने बढ़िया तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, आप बताइए। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे सर 300 का 10 गुना, हमारा उत्तर हो जाएगा 3000। और 1 सेकंड के अंदर में आंसर दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो क्या कभी सोचा था आपने कि ऐसे सवालों को इतने धज्जे उड़ा देंगे आप लोग इनकी? नहीं सोचा था ना, सोचेंगे हमारे स्मार्ट मेथड से। समझ रहे हैं बात को लेकर के, इतना फायदेमंद ये मेथड है ना, इतना जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। आप यहाँ पर ये देखो, आप 2 की जगह देखो, अब ये 2024 का हमने क्वेश्चन उठाया इसी के ऊपर में, एकदम लेटेस्ट। अब कहा गया 3 पार्टनर किसी बिजनेस को डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करते हैं कि कितना डोनेट कर देंगे, 10%। किसमें कर देंगे, चैरिटी में। उसके बाद में बाकी बचा हुआ पैसा आपस में बांट लेंगे। ये 1 रुपया, ये 2 रुपया और ये 2 रुपया। टोटल प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ पर 1,80,000 का होता है। तो पहले वाले पार्टनर को मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा? दिमाग का धागा खोल दिए गुरुजी, बिल्कुल भाई। ठीक है, अब आप ऐसे मानो मेरे भाई यहाँ पर, ये जो है अब ऊपर से मुझे नीचे आना है। हर बार क्या होता था, एक पार्टनर की वैल्यू दे देती थी और मुझे टोटल निकालना होता था। इस बार यहाँ पर क्या है, टोटल दे दिया और मुझे एक इकलौते पार्टनर की वैल्यू निकालनी है। मतलब ऐसे मान के चलो कि कुछ हमें प्रॉफिट होता है, पहले इसमें से हम काट देंगे कितना, 10% काट देंगे। अब फिर जो पैसा हो जाएगा मेरे भाई, उसके हम शेयर लगाएंगे और बांटेंगे। तो वही बात है, हमारे पास में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 1,80,000 का हुआ है। मानो कंपनी भी, आप भी कमाते हो तो आप इनकम टैक्स भरते हो, फिर बचे हुए पैसे को खर्च करते हो। तो उसी तरीके से ये 1,80,000 रुपये हुआ है।
ये आज के समय अपने आप में 100% की वैल्यू है। इसमें से 10% दान पुण्य कर देना है, मतलब 90% अब बचेगा। अब जो ये पैसा बचेगा वो हर किसी में जाएगा। किस रेशो में जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कितने टुकड़ों में बटेगा? तो बोलोगे सर ये 5 टुकड़ों का मान है। और उसमें मुझे यहाँ पर पहले साझेदार का हिस्सा का मतलब कितने का मान पता करना है? 1 का। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 5 से हमारा कितनी बार में? तो 5 से सर हमारा 360 बार में। हम सर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे बहुत ही तरीके से, और आंसर आप दे दीजिए। तो 2 0 आपके हो गए, 9 छक 54, 5 आपके पास में 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32,400 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। खेल खत्म भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात? 32,400 जो आ जाएगा डी फॉर देवसेना, ये हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है सर, कि ये हमारा टोटल प्रॉफिट था, 10% दे दिया। अब जो आया है वो 5 टुकड़ों का मान है, 1 का मान निकालना है। इसमें जेड अप्रोच नहीं लगाना था, इसमें ए से जेड पर आना था। आइए अगला सवाल देखिए। कितना अच्छा लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। आप लोग पढ़ते हो, बताओ कितना बढ़िया तरीके से आंसर देते हो। खुशी अलग ही मिलती है, अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। 2 सवाल हमारे इस पे और हैं, वो भी कर लीजिए। द इन्वेस्टमेंट मेड बाई अयान एंड प्रिंस आर इन द रेशियो 3 और 2। 5% डोनेट हो जाता है और अयान को यहाँ पर इतना मिलता है। तो बताओ यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितने का है? जल्दी से। तो बोलोगे सर ये देखो, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा जो है अयान का शेयर है। ये अयान का शेयर है। तो अयान भाई को 5% कटने के बाद मिला होगा, यानी ये कितने की वैल्यू है? तो 95 की। टोटल की बात करें तो हम 100 निकालेंगे। अब ये किसका शेयर है? तो बोलेंगे सर ये अयान का है। अयान का मतलब कितने का मान है? 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने की वैल्यू हो गई सर? 3 की हो गई। और हमसे कितने का मान पूछा है? तो 5 का मान पूछा है। सर सेम बात आ गई ना यहाँ पे, देखिए 95 से काटा, हालांकि ये रिपीट मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अब रिपीट लग रहा है तो देख लेते हैं। 5 × 3 हमारा ये, बस ये है, थोड़ा सा डेटा चेंज है। एक आंसर 1500 आया था, ये आंसर हमारा कितना आया है? 15,000 आया है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर बी है। आइए लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर आखिरी सवाल है। आप लोग आखिरी सवाल देख लीजिए, और ये देख लिया तो समझ जाएंगे आप। कहा गया कि 3 पीपल है, ए, बी और सी, किसी बिजनेस में 2, 3 और 5 में इन्वेस्ट करते हैं। ये शुरू में ही डिसाइड हो गया था कि 9% पैसा चैरिटी को चला जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमारा इतने का है, तो सी का शेयर बताओ। अब टोटल दे करके सी पूछ रहा है। ए से हमें जेड पे जाना है। ए से हमें कहाँ जाना है? जेड पे जाना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर हमारा ये जो टोटल प्रॉफिट है हमारा, ये हमारा मेरे भाई 2,50,000 का है। इसमें से डिसाइड हो गया कि 9% चैरिटी में जाएगा, यानी अगर ये 100 का मान है तो 9 निकाल सॉरी 91 बचेगा। अब ये 91 बचेगा। ठीक है, अब ये कितने लोगों में, मतलब ये 48 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे भाई जुड़वा भाई आपको पता है किसका? 46 का। 46 और 48 यहाँ पर जो है वो दोनों जुड़वा है, एकदम मेरे भाई समझना पड़ेगा। ये टोटल प्रॉफिट है, 100 का मान है, 9 डोनेट कर दिया, 91 बचा। अब इस पैसे के कितने टुकड़े करने हैं? तो बोलोगे गुरुजी 10 टुकड़े करने हैं, तो 10। उसमें से कहा गया सी को कितना जाएगा? तो सी को जाएगा मेरे भाई 5। यहाँ पर सीधा सीधा खत्म करो। आंसर 25 का 5 गुना 125, और इंटू कितना हो जाएगा? 9100 यहाँ पे। ठीक है, या फिर 91 इंटू यहाँ पर कर सकते हो, 91 इंटू 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो 125 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 125 का 5, 12 पास में आपके, और 125 का लगभग 9 गुना जो है वो हो जाएगा मेरे भाई आपका 875, 875, 885, 887, तो 887, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतना। क्या हमारा आंसर सही है? मल्टीप्लाई हमने सही किया। टोटल प्रॉफिट हमारा 2,50,000 का है। 9% हमारा चैरिटी को चला गया है। उसके बाद में टोटल सी का शेयर पूछा गया है, 5, 3, 8, 2, 10। सी का शेयर का मतलब इतने का मान, कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। चलिए मल्टीप्लाई एक बार देखते हैं, 125 को 91 के साथ में अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा आपका 5। ठीक है, 2 और 45, 47 का मेरे भाई यहाँ पर 7, लेकिन ऐसा तो कहीं आ नहीं रहा है। 75 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पे। ये 5 हो गया, 2 और 45, 47 का 7, 4 हाथ में, 1 हो गया और 18, 1 और 18, 19, 4, 23 का 3। ठीक है भाई, 2 हमारा हाथ में रहेगा, 9 और 2, 11, 11, 375। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और बाकी 1 0 भाई कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। ठीक है, ऑप्शंस में 1 0 शायद कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। 4 0 हो गए हमारे, 2 0 से 2 0, अच्छा हाँ 1 0 से ये भी ख़त्म हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर एक जीरो ये भी आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। असल में देखो नीचे में 3 जीरो है तो ऊपर के 3 जीरो को ख़त्म कर दिया। 25 इंटू 5 125 आ गया, 91 आ गया और इंटू 10 आ गया। गुना करने पर सबको 113750 आ गया, और इसको आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे। तो इस तरीके से मेरे भाई ये वाला टाइप हमारा होता है ख़त्म। अब जो अगला टाइप है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। अब जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो क्या है वो ज़रा समझिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मेरे भाई, मुझे पता है अलग अलग राज्य से आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और आप लोगों के अपने अपने राज्य में मेरे भाई अपने अपने त्यौहार हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई हरियाणा में है तो उसका अपना पर्व है, कोई अगर राजस्थान से है उसका अपना कोई मेन पर्व होता है, कोई तेलंगाना से है तो उसका अपना कोई मेन पर्व होता है। हम हैं मेरे भाई बिहार से, और हमारे यहाँ जो सबसे मेन पर्व होता है पूरे बिहार के लिए, जिसको पर्वों में भी महापर्व कहा जाता है, महापर्व, महापर्व का मतलब जितने भी पर्व हैं उन सभी में सबसे ऊपर वो होता है छठ की। ठीक है, और छठ जो होता है उसकी एक रीति रिवाज है कि जहाँ से आप छठ पूजा करते हैं, ठीक है, तो जो पूजा करता है, जैसे मेरी माता जी पूजा करती हैं बच्चों के लिए, पति के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपने अगर 5 साल का कहा है तो आपको 5 साल तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, चाहे आप बीमार हैं या किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन वो अगर आपने वहाँ पर कह दिया है उस माता जी को, तो आपको मेरे भाई वहाँ पूजा करना पड़ेगा। तो बस वही वाली बात है, हमारे यहाँ सिर्फ कहने की बात नहीं है, शुरू से ये होता चला आया, और आज शायद छठी मैया जो हम कहते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके देन से जो है हम लोग जीवन में बहुत आगे बढ़े, आप लोग भी आगे बढ़े, हम बढ़े तो आपको भी बढ़ा पाए आगे। ठीक है, तो इसीलिए छठ में जाने में मेरे भाई हम घर जाएंगे इस बार। ठीक है, पिछली बार जो छठ है वो दिल्ली में ही कर ली थी हमने, इस बार अब छठ दिल्ली में नहीं बिहार में होगा, और इसके लिए जो है आज ही शाम को हमें निकलना होगा। हालांकि मेरा घर आप लोगों की तरह नज़दीक में नहीं है कि 2 घंटे में चले गए, 4 घंटे में चले गए। भाई ड्राइव करके जाना होगा तो गाड़ी खुद ही चला के लेके जाऊंगा, तो कम से कम 16 घंटे 17 घंटे लग जाते हैं। 1000 किलोमीटर की दूरी होती है भाई, ठीक है ना। तो ऑफलाइन भी हमारी, ऑफलाइन तो हालांकि मैंने 27 तारीख से छुट्टी कर दी थी 10 तारीख के लिए, लेकिन आप लोगों की क्लास मैंने कोशिश की कि जितनी मैं ले पाऊँ उतना बेहतर है। तो आज से आप लोगों की क्लास ऑफ हो रही है, और 10 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो 11 तारीख को मेरे भाई आपकी क्लास स्टार्ट करूँगा मैं, 11 तारीख को। चाहे वो कोई यूट्यूब पर सीरीज चल रहा हो, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, या फिर वो मेंस का बैच हो, या आप लोगों का हो, 11 तारीख को आपकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, और उसी टाइम पर होगी जिस टाइम पर मेरे भाई मैंने क्लास को स्टार्ट किया है। ठीक है, 2 दिन आने जाने में लग जाएंगे, फिर छठ का त्यौहार भी है वहाँ पे। 7 तारीख को छठ पूजा है, तो 7 तारीख को छठ पूजा है, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 2 दिन हो गए, मतलब 9 को निकलूंगा दिल्ली को, 10 में पहुँच जाऊँगा, और 11 में आपकी मैं क्लास ले पाऊँगा। तो कृपया करके मेरे भाई परेशान ना करें, ठीक है, किसी भी तरीके से परेशान ना करें हमारे टीम में किसी भी सदस्य को, कॉलिंग मेंबर में, कहीं पर भी। और अगर कोई बच्चा ग्रुप में नेगेटिविटी फैला रहा है, या उसको जानकारी नहीं है, या वो परेशान है, तो कृपया उसे भी बता दें कि 11 तारीख से क्लास चलेगा, और अपने सेम टाइम पर चलेगा। बाकी हम आप लोगों से मेरे भाई अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे भाई जुड़े रहेंगे। इंस्टा का जो मेरे भाई यहाँ पर हमारा आईडी है वो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो बता देते हैं मेरे भाई। आदित्य है ऐसा करके, 3 बार अंडरस्कोर है, और उसके बाद में रंजन है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे लाइव आते रहेंगे, यहाँ से आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, और जो हमारा चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स करके, वहाँ से भी हम आप लोगों के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। तो हमारी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो आपकी एक क्लास है वो मेरे भाई होगी आप लोगों की, अभी जो एडवांस मैथ वाली क्लास है 2:30 बजे से, वो होगी 2:30 बजे ही होगी। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। उस क्लास के बाद में शाम को मुझे रात में निकलना है, तो इसीलिए अब अगली क्लास आपकी 11 तारीख को चलेगी। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए, आप लोग भी अपने परिवार के साथ में, जितने बच्चे बिहार यूपी के हैं, जो भी हैं मेरे भाई छठ मनाते हैं, उनको भी हमारी तरफ से छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ भाई, थैंक यू। ठीक है।